बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के होनहार तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि आपने कल मुंशी प्रेमचंद के सबक गुली डंडा का एक हिस्सा पढ़ा। आज मैं इसी सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 निकालिए और सुनिए। मैं समझता था कि इंसाफ मेरी तरफ है। आखिर मैंने किसी गर्ज के लिए ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन किसी के साथ बेगर्जाना सलूक करता है? बीक तक तो गरज ही के लिए देते हैं। जब गया ने मेरा अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दावों लेने का क्या हक हासिल है? रिश्वत देकर तो लोग खून छुपा जाते हैं। वो मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। ये सरासर बेइंसाफी थी। गया ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा दाऊं देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे इंसाफ का जोर था। हाथ छड़ाकर भागना चाहता था। वो मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी। उसने इससे भी सख्त गाली दी और गाली ही नहीं चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैंने रोने लगा। गया मेरे इस हथियार का मुकाबला न कर सका। भागा। मैंने फौरन आंसू पूंछ डाले। डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीचजात के लौंडे के हाथों पिट गया। मुझे उस वक्त भी बेइज्जती का बाइस मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। इन्हीं दिनों वालिद साहिब का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हम जोलियों से जुदा होने का बिल्कुल अफसोस न हुआ। वालिद साहब अफसोस करते थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा भी बहुत अफसोस करती थी। यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की औरतों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से शेखी बगा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़ी ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे मकान हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटते तो कैद हो जाए। मेरे दोस्तों की हैरत से फैली हुई आंखों और मुताज्जिब चेहरे साफ बतला रहे थे कि मैं उनकी निगाहों में कितना ऊंचा उठ गया हूं। बच्चों में झूठ को सच बना लेने की वो ताकत होती है जिससे हम जो सच्चे को झूठा बना देते हैं नहीं समझ सकते। दोस्त कह रहे थे, तुम खुशकिस्मत हो भाई, जाओ। हमें तो इसी गांवों में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए हैं। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और किसी जिला का दौरा करते हुए इसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस जगह को देखते ही बचपन की इस कदर दिलकश और शीरीन याद ताजा हो उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बा की सैर को निकला। आंखें किसी प्यासे मुसाफिर की तरह बचपन के इन मकामात को देखने के लिए बेताब थे, जिनके साथ ही कितनी यादगारें वाबस्ते थी। लेकिन इस मानूस नाम के अलावा वहां कोई शनासाना मिला। जहां खंडर था वहां पक्के मकानात गड़े थे। वहां पक्के मकानात खड़े थे। जहां बरगद का एक पुराना दरख्त था वहां अब एक खूबसूरत बागीचा था। इस जगह की काया पलट हो गई थी। अगर इसके नाम निशान का इल्म न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता था। वो पुरानी यादगारें बाहें फैला फैला कर अपने पुराने दोस्तों के गले लिपटने के लिए बेकरार हो रही थी, मगर वो दुनिया बदल गई थी। जी चाहता था कि इस जमीन से लिपट कर रोऊं और कहूं कि तुम मुझे भूल गई
भूल गए, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी याद ताज़ा है। अचानक एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक लम्हा के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं, साहिबी ठाठ हैं, रोब और इख्तियार के लिबास में हूं। जाकर एक लड़की से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर समे हुए लहजे में कहा, कौन गया? गया चुमार? हाँ है तो। मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही, गया नाम का एक आदमी है तो शायद वही हो, उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ा गया और जल्द एक 5 हाथ के काले देव को साथ ले आता हुआ दिखाई दिया। मैंने दूर ही से पहचान लिया। उसकी तरफ लपकना चाहता ही था कि उसके गले से लिपट जाऊं, मगर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो क्या मुझे पहचानते हो? गया ने झुक कर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहिए, बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूं, माता दैन दरगाह। दोनों डाकिए हो गए हैं। और आप? मैं जिला का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन यानी जहीन थे, अब भी गुल्ली डंडा खेलते हो? मैंने कहा। मैंने गया की तरफ सवाली की आंखों से देखा। गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे ही से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, इस तरह से ये आप सुने। चंद अल्फाज हैं इसमें जो आपके लिए नए हैं। नीच जात, बहुत घटिया दर्जे का अछूत, जिसका कमतर समझा जाए। ये तो गैर मुस्लिम में पाया जाता है, लेकिन मुसलमानों में जात का मामला नहीं है। ऊंच जात नीच जात नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिम में ये पाया जाता है। हमजोली, साथी, दोस्त, हमदम। फूला न समाना, बहुत खुश होना। मेरे वालिद साहब ने मुझे जब नया फोन लाया तो फूले न समाया, ये इस्तेमाल मैंने यहां किया। शेखी बगारना, बड़ा चढ़ा कर बात करना। मुतअज्जब, हैरान, ताजुब, बेताब, बेचैन, बेकरार होना, जल्दी में होना, वाबस्ता होना, ताल्लुक होना, वाबस्तगी, साहिबी ठाठ, शाहाना ठाठ बाट। हाँ, मैंने इस मजमून के बारे में कल आपको बताया कि ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है। ये एक अफसाना है। आज आपने इस अफसाने का दूसरा हिस्सा पढ़ा, और इसी के साथ मेरा आज का मौजू मुकम्मल हो जाता है। शुक्रिया।